ग्रामीण विकास के अंतर्गत जल छाजन की योजनाएं चलती हैं। आप सभी जानते हैं कि झारखंड का जो है हमेशा से मूल मंत्र जल, जंगल और ज़मीन रहा है, और जल छाजन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं ये तीनों एस्पेक्ट को कवर करता है, क्योंकि जब आप देखेंगे वाटर सेट में अभी हमारी 2 स्कीम्स चल रही हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 और झारखंड जल छाजन योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अभी जो है 30 प्रोजेक्ट हैं, जिसमें 1,48,000 हेक्टेयर जो है भूमि का पर जो है काम चल रहा है, और झारखंड जल छाजन योजना में 1,50,000 हेक्टेयर पे काम चल रहा है। जल छाजन की योजना, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इंग्लिश में इसे वाटर सेट कहते हैं। तो जल छाजन में 2-3 कंपोनेंट हैं। एक तो जो है कि हमारा लैंड डेवलपमेंट है, दूसरा जो है हमारा वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स को, और वाटर हार्वेस्टिंग के साथ हमारा वाटर जो है बॉडीज़ को रिजुविनेट करना, और उसके बाद जो है हमारा ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट, जिसमें हम जो पानी आता है ऊपर उसको। तो हम लोग झारखंड कहीं ना कहीं ज़्यादातर पहाड़ी है, पठारी है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। और जो है ये पूरे झारखंड के सभी ज़िलों में ये इस पे काम चल रहा है, और अभी भी इसमें जो आने वाले वर्ष 45 लाख हेक्टेयर आप कह सकते हैं कि अभी भी काम शेष करना। तो इसमें हम लोग को बहुत काम करने की और कर रहे हैं, और ये जो है काफ़ी लोगों को प्रभावित करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मृदा संरक्षण और कहीं ना कहीं सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को बहुत प्रभावित करता है। उस बोल्डर स्ट्रक्चर्स का 3,710 अभी इस समय जो योजनाएं चल रही हैं उसमें हम लोग कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जो PMKSY 2 है वो आपका 2026 मार्च 2026 तक चलेगा। तो अभी इसमें हम लोग के पास लगभग है टाइम। और जो JJY है झारखंड जल छाजन, वो मार्च 25 तक है। तो हम लोग अभी इस पे काम कर रहे हैं, और कई लूज बोल्डर स्ट्रक्चर्स हो या तालाब हो, डोभा हो, अमृत सरोवर का निर्माण हो, चुआ हो, ये सब निर्माण किए जा रहे हैं। इसमें एक नया जो नवाचार है जिसके लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं और कंटिन्यूसली टच में है, वो है कैक्टस प्लांटेशन का। कैक्टस को ग्रो करना, ये कैक्टस जैसे आप सोचते होंगे कि वो कांटों वाला, स्पाइन वाला, वो नहीं है, ये स्पाइनलेस है। तो इनका आजकल बहुत उपयोग हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि वे ऐसी जगह उगाए जाते हैं जहाँ पे भूमि का कुछ उपयोग नहीं हो सकता, वेस्ट लैंड है, उसको कुछ नहीं कर सकते आप। तो वहाँ पे ये उगाए जाते हैं, और वहाँ पे उसको उगाए जाने पे क्या होता है, एक तो ये जीवों के लिए चारा का भी काम करता है। तो एक तो जो ज़मीन आपका किसी काम का नहीं है उसको आपने उपयोग कर लिया, और उसके साथ क्या है कि वो चारा के तौर पे, उर्वरक के तौर पे। और एक कॉन्सेप्ट आजकल आ गया है जिसका है वेगन लेदर, मतलब वेग लेदर जो बना है, तो इससे लेदर बनता है। तो ये कहीं ना कहीं हम लोग इसको चाह रहे हैं कि अगर हम लोग स्टार्ट करें, क्योंकि हमारे पास कई ऐसे एरियाज़ हैं जो वाटर शेड में ट्रीट नहीं हो सकते, तो क्या हम वहाँ तक जाकर इनको कुछ इस तरीके की आजीविका उपलब्ध करा सकते हैं। इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और तो इस पर भी कार्य चल रहा है। और जो 2020-21 में कुल 83 प्रखंडों के लिए ये आवास सहित कर्मियों के आवास और प्रखंड परिसर के विकास के लिए 83 योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी, और 22-23 में 88 को, और 83 में से जो प्रथम वर्ष में उसमें 64 योजनाओं पर कार्य पूर्ण कर लिया गया है, और 22-23 में जो 88 है उसमें निविदा 62 निष्पादित हुए और उस पर कार्य प्रारंभ। उसका पैमाना कैसे होगा? मान लीजिए किसी किसान के पास 1 एकड़ में बगीचा है, तो उसका कैसे कैलकुलेशन होगा और क्या उसको बेनिफिट अनुमानित? देखिए, वो आपने सही क्वेश्चन पूछा। यही सवाल हम लोगों के पास भी था जब वो एजेंसी हमारे पास आई थी। और सैटेलाइट्स जो मैपिंग करती है कितना कार्बन उसके जड़ में जमा है, या प्लांट ने कितना अफसोस कर मैंने उसको रखा है अपने पास, वो सब सैटेलाइट बेस्ड है। तो वो सैटेलाइट बेस्ड करके उसका क्वांटिफिकेशन करती हैं और वो शेयर करती हैं कि आपका इतना है। और वो चूँकि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक मेथड है, तो इसमें किसी भी तरीके का जो है क्या बोलते हैं
गलती की गुंजाइश नहीं होती। जो सैटेलाइट दे रहा है वो डाटा सबके साथ शेयर होगा। एक और ये मनरेगा मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा की हो। मनरेगा के लिए पहले भी थी सामाजिक सुरक्षा, पहले ऐसा नहीं था, हमने अमाउंट बढ़ा दिया। हम लोगों ने जो पहले अमाउंट था पहले भी उनको मिल रहा था, और हम जो नई ला रहे हैं वो कर्मियों के लिए ला रहे हैं, जैसे रोजगार, सॉरी वही कर्मियों के लिए जो ला रहे हाँ, हैं वो क्या है? वो रोजगार सेवक और जो हमारे अन्य कर्मी जो हैं उनको हम चाहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि आज के डेट में वो लोग फील्ड में काम करते हैं, सब जानते हैं, फील्ड में ट्रैवल करते हैं, जाते हैं, तो कहीं ना कहीं या तो कभी एक्सीडेंट हो जाता है, और कभी कुछ एक्सीडेंट भयंकर हुआ तो उसके बाद जो दुर्घटना होने के बाद जो मृत्यु भी हो जाती है। तो वैसे हालत में क्या होता है कि वैसे कर्मियों को कवर करने के लिए आज के डेट में हमारे पास जो है कुछ भी प्रयोजन नहीं था। तो इस चलते हम लोग चाह रहे हैं कि हम उनको कवर कर लें, या एक्सीडेंट हो गया तो कवर कर लें, और अगर दुर्घटना के पश्चात मृत्यु हो जाती है तो भी उनके परिवार को कम से कम एक राहत राशि दे दें, ताकि उनके जो है परिवारजन को एक जो है सहूलियत मिल पाए। और क्या फिक्स डेट ओरिएंट हो गया या एज इट इज? नो डाउट मनरेगा जो है उसमें जब ये आपका कोविड-19 हुआ था तो काफ़ी संख्या में बाहर से लोग आए थे, और उस समय इंक्रीज हुआ था, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा तो डिक्रीज है, मैं इस पर मना नहीं कर सकता, इनकार नहीं हुआ, लेकिन ये पार्शियल डिक्रीज है। और चूंकि देखिए मनरेगा का कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिमांड बेस्ड है, मनरेगा का कॉन्सेप्ट है डिमांड, कि आप हमसे रोज़गार मांगने आए, हम आपको रोज़गार देंगे। तो अगर आज इकोनॉमी ओपन हो गई है एंड इफ़ दे फाइंड कि हमको यहाँ पे रोज़गार मिल रहा है, देन वो अपना ऑप्ट कर सकते हैं। पर आज भी मैंने आपको बताया कि हमारा मानव दिवस सृजन, हमारा जो टारगेट था उससे हम अभी कहें तो 900 लाख का टारगेट था, हम 911 पे हैं, तो कहीं ना कहीं डिमांड है तो हम उसको पूरा कर रहे हैं। आराम से मैं सब % एलिजिबल आए हैं अभी तक हम लोगों ने जो फील्ड में वेरीफाई किया, और 31% जो है नॉट एलिजिबल के कैटेगरी। तो 69-31 का अभी तक रेशियो था। अभी ग्राम सभा हुआ तो ग्राम सभा में भी रिजेक्शंस हुए हैं, क्योंकि ग्राम सभा तो बेटर इन्फॉर्म्ड होती है, आप लोग सब जानते हैं कि उनके पास बेटर नॉलेज होता है लोकल सिचुएशंस को समझने का। तो वहाँ पे भी अभी हमारे पास डाटा अब शुरू हो गया, ग्राम सभा का हम लोग पोर्टल पे डाल रहे हैं, तो अभी ग्राम सभा में भी कुछ रिजेक्शंस हुए हैं। मैं इसको अभी कह सकता हूँ कि ये 98% मतलब 2% रिजेक्शंस का अभी तक मेरे पास डाटा, जो कि अभी 27,000 हम लोगों ने पोर्टल पे एंट्री देखा है। तो अभी तो हम लोगों को 30 लाख का वो करना है, तो इस रेशियो आगे भी आएगा, तो इस तरीके से हो रहा। तो मैं मानता हूँ कि अभी तो कम से कम 30 लाख में लगभग 10 लाख, अगर 2/3 मान लें तो छट गए, 2/3 आए, 20 लाख आए, और 20 लाख से कुछ और लोग छटेंगे, तो हमारे पास लगभग उसके बाद एक डाटा क्लियर होगा, उसके अराउंड 15 से 20 लाख के बीच में कुछ डाटा। हाँ, उसके बाद कृषि विभाग ने भेजा। कृषि विभाग का तो वो अपना कल्टीवेशन करेंगे। कोई चेंजेस आया ग्रामीण स्तर पर? कोई विदेश से आया किसान से? नहीं, वो जो किसान गए थे वो कृषि विभाग से गए थे, हमारे विभाग से नहीं गए। आप मेरी बात को नहीं। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in